पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का जलवा सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में भी दिखाई दिया। वो अपने प्रवास के दौरान बुधनी पहुंचे। इस दौरान जयवर्धन सिंह ने आगामी चुनाव में कांग्रेस की चुनावी रणनीति का खुलासा किया और भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र में जयवर्धन सिंह मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने पर उठाया सवाल। क्या नीट की परीक्षा भी हिंदी में होगी? जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस की रणनीति का किया खुलासा। दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के लिए माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे भी कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में जनता के सामने होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो ग्वालियर चंबल में खुलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बोल रहे हैं, इसी तरह वो बुधनी पहुंचकर सीएम शिवराज से भी लोहा लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। परिषद का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए कि सभी वार्डों में हमारे मजबूत लोग खड़े होने चाहिए। अब शाहगंज में ऐसा क्या हुआ, क्या कारण रहा, मैं तो ये मानता हूँ कि क्योंकि ये लगभग चौथा टर्म है सीएम साहब का, ये लोग जो भाजपा के नेता हैं, जो उनकी गुंडागर्दी है, जो एक प्रकार से जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस का, उनको डराना, धमकाना, केसबाजी करना, एक भय का वातावरण से ये लोग राज करने का प्रयास कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी भय के माध्यम से राज करने का प्रयास किया है वो कभी सफल नहीं हो पाया है। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब आम चुनाव होंगे 230 विधानसभाओं के, तब भाजपा को अच्छा सबक मिलेगा जनता के माध्यम से और सरकार कांग्रेस की बनेगी। इसी तरह उच्च शिक्षित जयवर्धन सिंह ने भाजपा सरकार की तरफ से हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कराने पर भी सवाल उठाए और कहा कि क्या नीट की परीक्षा भी अब हिंदी में होगी? कोर्स का शुभारंभ किया गया है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो नीट की परीक्षा होती है वो तो इंग्लिश में होती है, तो क्या जो नीट की परीक्षा है क्या वो भी हिंदी में होगी? पहला तो ये मेरा प्रश्न है। और साथ में जो हमारे युवा MBBS कर रहे हैं हिंदी भाषा में, क्या उनको कोई दिक्कत आ सकती है अगर वो एम्स में जाएं, अगर वो कोई बड़े अस्पताल में जाएं? तो एक प्रकार से इसमें एक जो पूरा इसका जो सिस्टम है परीक्षा से लेके नौकरी तक, उसका पहले बनाना चाहिए है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं बुधनी विधानसभा में बाहरी उम्मीदवारों के भेजने के मुद्दे पर जयवर्धन सिंह का कहना है कि हमने हमेशा इस सीट को जीतने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने स्थानीय भाजपा नेताओं पर उठे सवालों पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए 18 में भी हमारे बहुत बड़े और दिग्गज नेता अरुण यादव जी यहाँ से चुनाव लड़े थे। एक संदेश था कि सीएम साहब के क्षेत्र में इतने बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री यहाँ से चुनाव लड़े थे। और इस बार भी अनेक हमारे यहाँ स्थानीय लोग भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग जो आसपास के वो भी यहाँ लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। मूल बात यह है साहब कि कांग्रेस को चाहे विधानसभा बुधनी हो, चाहे पूरा सीहोर जिला हो, चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो, हर विधानसभा जो मतदान केंद्र है वहाँ हमको मजबूत लोग खड़े करने चाहिए। ऐसे लोग जो मतदान के दिन और विशेषकर लगातार 5 साल जनता की आवाज़ है उसको बुलंद करे, जो जनता की पीड़ा है, तो उसकी समस्या है जनता की, उसका हल निकाले। ये सबसे बड़ा दायित्व होता है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। और अगर हम पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में, हर विधानसभा में, हर मतदान केंद्र पर ऐसे लोग खड़े होंगे तो उससे कांग्रेस मजबूत होगी। तो अब समझा जा सकता है कि जयवर्धन सिंह एक परिपक्व नेता हो चुके हैं, जो कि कांग्रेस की मजबूती के लिए हर अमेघ किले में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बुधनी।